गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 11th क्लास के टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो गई है और मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ जो मैंने 12th के टेस्ट सीरीज़ के बच्चों से किया कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसे एकदम ना देखें। जैसे आप सुन रहे हैं तो अभी 1 मिनट बाद वीडियो पॉज कर दें और पहले मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट भेजा हुआ है, पहले आप उस टेस्ट को खुद ट्राई करें, है ना। और मैंने साथ साथ उससे पहले 2 चीज़ भेजी है, मतलब डिस्क्रिप्शन में एक तो भेजा सिलेबस इस टेस्ट का और भेजा एक टेस्ट पेपर। आप उसे करें पहले, जब कर लें तब उसके बाद चेक करने के लिए इसको उठाएं। क्लियर है? चलिए जी, पहला क्वेश्चन है ये। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 10x को ऐसे ही रखा, यहाँ लगाया मैंने 10a + b का फॉर्मूला जो होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। यहाँ भी लगा दिया 10a + b का फॉर्मूला 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। अब मुझे 10π/3 की वैल्यू तो पता है यार, √3 होती है, सबको पता है। अब बात करते हैं 10 2π/3 की वैल्यू की, तो मैं इसको ब्रेक कर लूँगा 10π - π/3, ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये बन जाएगा माइनस के 10π/3 यानी कि माइनस के √3। मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो 10x प्लस ये हो गया 10x + √3 अपॉन 1 - √3 10x। अब वो बच्चे गलती ये करते हैं कि वो इसको ऐसे लिखने की बजाय इसको लिखते हैं 10x × √3। ये नहीं लिखना चाहिए। जब भी कोई कांस्टेंट चीज़ किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से के मल्टीप्लाई होगी तो उसे हमेशा पहले लिखना चाहिए, अदरवाइज आप ये समझोगे कि दिस होल इज ए एंगल एंड दैट इज़ नॉट गुड। ओके, ऐसी मैंने यहाँ लिख दी 10x - √3 अपॉन 1 प्लस हो जाएगा √3 10x। बस अब आपको पूरे का एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा दिस इनटू दिस, इसमें लगा देंगे a² - b² का फॉर्मूला और मल्टीप्लाई कर देंगे बाकी सबको। इसकी मल्टीप्लाई होगी प्लस वाले से और प्लस 10x - √3 की मल्टीप्लाई होगी 1 - √3 10x से। बस जी, अब सबको मल्टीप्लाई करना है। तो फिलहाल क्या कर रहा हूँ मैं, 10x को फिलहाल y मान लेता हूँ जिससे कि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये हो गया y - 3y³ ये हो गया y + √3y² + √3 - 3y + y - √3y² - √3 + 3y और नीचे चल रहा है ऑलरेडी 1 - 3y²। कुछ कट रहा है जी? हाँ जी, कट तो रहा है यार, एक तो ये इससे कट रहा है और एक ये इससे कट रहा है। तो 1y 2y 2 और एक ये प्लस का है, हाँ प्लस, सॉरी भाई प्लस का है। तो 3 और 3 6 और एक 7 और एक 8 और एक 9, 9y - 3y³ अपॉन 1 - 3y²। ऊपर से 3 कॉमन ले लिया और मैंने वापस से y की जगह 10x रख दिया। और आपको पता होगा ये फॉर्मूला पता है क्या बन गया, ये पूरा फॉर्मूला होता है 10 3x का, तो आंसर आ गया 3 10 3x। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले में कुछ नहीं करना है, आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी है। तो इसको ब्रेक करते हैं, 3 4 = 12, तो 4π - π/3 -2, इसे काट देते हैं, 2π/3 हो जाएगा, इसे ब्रेक कर लेंगे। π - π/3 -3/4 cosec π/4 का होल स्क्वायर प्लस 4 cos, इसको ब्रेक कर लेंगे 3π - π/6 और इसका होल स्क्वायर। 4π माइनस ये होगा 4th क्वाड्रेंट में और वहाँ पे 10 नेगेटिव होता है, तो मैंने -10 π/3 दिया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, π/3 लिख दिया। इसकी वैल्यू मुझे पता है √2 होती है, इसको स्क्वायर करूँगा 2 आ जाएगा प्लस 4। हालांकि ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन
होगा तो नेगेटिव, लेकिन जब हम स्क्वायर करेंगे तो वापस से पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाय 6। बस सबकी वैल्यू पुट करनी है, -√3 -2 √3/2 और ये हो गया 3/2 -, और इसकी वैल्यू होती है पाई बाय √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। बस सॉल्व करना है, अब मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया 3/2, 2 एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये हो गए -√3, तो -4√3 और -3 + 6, ये हो गए 3 -4√3/2। देखना मुझे क्या प्रूव करना है, अरे ये तो यही प्रूव करना है, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है x इज़ ए पॉजिटिव प्राइम नंबर लेस देन 10। तो मेरी a की वैल्यू हो गई 2, 3, 5, 7, ये तो हो गए प्राइम नंबर 10 से छोटे। और b में क्या कह रहा है, वो कह रहा है x-2 जो है वो 0 से 6 के बीच में है। तो अगर मैं इन तीनों में 2 ऐड कर दूं तो मेरा आ जाएगा x 2 से बड़ा और 8 से छोटा। तो मेरी b की वैल्यू आ जाएगी 3, 4, 5, 6, 7। मेरे ख्याल से अब मुझे करने की ज़रूरत तो नहीं है, चलो फिर भी कर देता हूँ। मुझे a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो कॉमन देखते हैं क्या क्या आ रहा है। कॉमन तो 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है और एक 7 आ रहा है। फिर मुझे a यूनियन b निकालना है, तो सारे एलिमेंट लेने हैं मुझे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले लूँगा। उसके बाद मुझे b - a निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है b - a इंटरसेक्शन b। तो b मेरा ये रहा, इंटरसेक्शन में निकाल चुका, तो माइनस कर देंगे तो क्या क्या बचेगा, 4, 6 बचेगा। ये सारे आंसर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है, मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया और इसमें लगाया मैंने 2 sin a sin b का फॉर्मूला, या जबकि इसमें नहीं लगाता, अब नहीं लगाते। एक पहले वो कर लेते हैं कि मुझे ना इसकी वैल्यू पता है 1/2 होती है, तो 1/2 मैंने रख दी। तो ये हो गया sin 10, sin 50 और sin 70। अब करूँगा मैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और मैं किसी भी दो में लगा दूंगा 2 sin a sin b का फॉर्मूला। तो मैंने इन दोनों में ही लगा दिया। ये 1/4 हो गया। 2 sin a sin b होता है cos a - b माइनस cos a + b, और बाहर बैठा हुआ है sin 70। ठीक है, अच्छा जी। अब cos अपना माइनस खा जाता है, तो ये cos 40 माइनस cos 60, और बाहर बैठा है sin 70। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो मैंने 1/2 डाल दी। तो cos 40 और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो cos 40 sin 70 माइनस 1/2 sin 70। अब इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम बाहर 2 आ जाएगा, तो बाहर टोटल 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 sin 70 cos 40 माइनस sin 70। अब लगाते हैं ऊपर यहाँ पे 2 sin a cos b का फॉर्मूला, जो होता है sin a + b + sin a - b, और माइनस sin 70 चल रहा है, और बाहर 1/8 भी चल रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने 110 को ब्रेक कर लिया 180 - 70 में। ठीक है, अब sin 180 - 70 तो sin 70 ही होता है। तो ये sin 70 हो गया, प्लस sin 30 हो गया, माइनस sin 70 हो गया। तो ये पूरा sin 70 से sin 70 कट गया। इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/8 × 1/2 1/16 मेरा आंसर आ गया। और मुझे क्या प्रूव करना है, यस मुझे यही प्रूव करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मुझे प्रूव करना है कि Z1 Z2 का जो रियल पार्ट है वो इसके इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, Z1 को मान लिया मैंने a + ib, और मैंने Z2 को मान लिया x + iy, और अब मैं निकाल रहा हूँ Z1 × Z2, यानी कि मैं a + ib की मल्टीप्लाई x + iy में कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ax प्लस iay प्लस ibx और प्लस i²by। i² की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा ax - by मैंने एक तरफ कर लिया, और i कॉमन लेके ay + bx अलग कर लिया। ये आ गया Z1 Z2। तो अगर मैं Z1 Z2 का रियल पार्ट निकालूं तो क्या आएगा, जिसमें i नहीं है, और उसमें i किस में नहीं है, i इसमें नहीं है। ठीक है जी। अब सोचो a क्या चीज़ है, देखो यहाँ, देखो यहाँ से देखो a क्या चीज़ है। a है Z1 का रियल पार्ट, तो मैंने a की जगह लिख दिया
रियल पार्ट ऑफ Z1। x क्या है, x ये रहा, x Z2 का रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस b क्या है, b है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और y है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। देखना मुझे क्या प्रूव करना है, देखो यही प्रूव करना है, अपना आप आगे आंसर। ओके आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। तो ये है कि आप ए सेट निकालो, ए सेट हो जाएगा मेरा नेचुरल नंबर 1 से छोटा तो 10 से छोटा 3 9 तक आएंगे, और बी मेरा हो जाएगा 2n और n नेचुरल नंबर है, n 6 से छोटा है तो 2 4 6 8 10 हो जाएंगे। अब आप पहले a माइनस बी निकालो, फिर b माइनस निकालो, फिर उसमें इंटरसेक्शन निकालो, तब आपका आंसर आ जाएगा। पर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप एक वेन डायग्राम बनाओ और ये a है ये b है, आपको बताया था मैंने, ये एरिया जो होता है ये एरिया होता है a माइनस बी का, और ये जो एरिया होता है ये होता है b माइनस ए का। अब आप मुझे बताओ कि a माइनस बी और b माइनस ए में कॉमन एरिया कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं है जी। तो इसका आंसर हमेशा ही फाई आएगा, चाहे कोई से भी सेट ले लो आप, ठीक है। और ये काम मैं आपको छोड़ता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अपने आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। चलिए जी आगे चलते हैं। लिखा है n ऑड है और मुझे वैल्यू निकालनी। तो मैंने क्या किया, ये जो 6x लिखा था ना, मैंने इसका 2 अंदर लिया और 3n को बाहर ले लिया। ऐसे ही मैंने 1 माइनस आई के 2 को अंदर लिया, 3n को बाहर ले लिया। इसका स्क्वायर खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की पावर 3n है, और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की पावर 3n है। अच्छा जी, अब देखो आई स्क्वायर होता है -1, तो -1 से 1 कट जाएगा। ऐसे ये -1 से 1 कट जाएगा, ये बचा 2i, और इसकी 3 पावर लेके मैंने n पावर बाहर ले ली, और -2i की पावर 3 लेके और मैंने n पावर बाहर ले ली। जब मैं इसका क्यूब करूँगा मेरा आएगा 8i क्यूब की पावर n, और ये हो जाएगा -8i क्यूब की पावर n। आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, तो -8i की पावर n, और ये हो गया +8i की पावर n। अब देखो, अब यहाँ काम आया n ऑड है। अगर n ऑड है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों सेम वैल्यू हैं, कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंपल एलसीएम लेना है इसका, कुछ नहीं करना है आपने। एलसीएम आएगा 9 माइनस आई स्क्वायर यानी कि 10 आ जाएगा, और इक्वल टू आई मुझे गिवन है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 माइनस आई और x माइनस 1 में, प्लस y माइनस 1 और 3 प्लस आई में। इस 10 को ले जाते हैं इस तरफ और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x माइनस 3 माइनस आई एक्स प्लस आई प्लस 3y प्लस आई वाई माइनस 3 माइनस आई इज इक्वल टू 10i। अब इसके रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं। रियल पार्ट एक तो ये है और एक ये और ये है, तो ये हो गया 3x प्लस 3y माइनस 6, और i कॉमन लेके x माइनस एक्स प्लस वाई, और ये इससे कट गया और इज इक्वल टू 10i आ गया। नाउ कंपेयर द रियल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी टू इमेजिनरी पार्ट, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दूसरी बन जाएगी -x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। बस अब क्या करना है, आप तो पता ही है आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। 2y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ जाएगी 6, y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 10 4। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ओके आगे चलते हैं। लीनियर फंक्शन दे रखा है z टू z, मुझे फंक्शन निकालना है। तो जब भी लीनियर फंक्शन दिया होता है तो हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, या y इज इक्वल टू ax प्लस बी, या fx इज इक्वल टू ax प्लस बी, तीनों एक ही बात है। अब क्या करना होता है, आपको पहले ब्रैकेट को उठाना होता है। पहले ब्रैकेट में ये जो पहली वाली वैल्यू होती है ये x की होती है, जो दूसरी वाली ब्रैकेट होती है वो fx की होती है या y की होती है, एक ही बात है। तो मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी 1 और 1, x की जगह 1 और y की जगह 1। पहली इक्वेशन ये बन गई। अब मैंने x की जगह 2 पुट किया और y की जगह 3। बस ये दो इक्वेशन तैयार कर लो, इससे निकाल लो m और c की वैल्यू, दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस m इज इक्वल टू -2, m की वैल्यू 2 आ जाएगी। m की वैल्यू 2 मैंने यहाँ पुट कर दी, तो c की वैल्यू -1 आ जाएगी। मैंने दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दी, या यहाँ पुट कर दी, या यहाँ पुट कर दी, एक ही बात है। तो मेरी fx यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी -2x माइनस 1। बस ये मेरा फंक्शन आ गया, सिंपल। अगला है ये दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो बड़ा आसान है। देखो 1 का साथ 2 हो गया, 2 का 5 हो गया, 3 का 10 हो गया। तो अगर मैं 1 को लिखूँ, 2 को लिखूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिखूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिखूँ 3 का स्क्वायर प्लस 1, सब में आ रहा है
तो मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है और n इज लेस देन इक्वल टू 7। आंसर आ गया, ख़त्म। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पी ए। अगर ए में है 4 एलिमेंट, n ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है, तो सोचो n ऑफ पी ए इक्वल टू कितना होगा, 2 की पावर 4। मैंने साथ लिख दिया गलती से, 4 होगा, तो n ऑफ पी ए होगा 16। अब मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पी ए बताने हैं, तो यानी कि मुझे बताने हैं इस पी ए के जिसमें 16 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 16 मेरा आंसर हो गया। खोलना नहीं है इसे। आगे चलते हैं, डोमेन निकालना। तो डोमेन के लिए हम जब भी रूट होता है दोनों को अलग अलग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो रूट नीचे रूट होता है उसको इक्वल टू नहीं लेते, बिकॉज इक्वल टू में वो 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ बच्चे पता नहीं क्यों गलती करते हैं, यहाँ के बाद आपको फैक्टर करना है और x लिखना है बीच में। ये वाला साइन आपको यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है, बड़ी वैल्यू यहाँ, छोटी वैल्यू यहाँ, ऐसे यहाँ करना है, इसके फैक्टर करने हैं। इसमें x तो पॉजिटिव है ही पहले से ही, तो x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x यहाँ लगाना है, इससे बड़ी और इससे छोटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू -2 से बड़ी है और 2 से छोटी है, और दोनों इंक्लूड हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 से बड़ी है और -1 से छोटी है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो मेरा डोमेन हो गया -2 से 1 और 1 से 2, 2 पे और इस पे क्लोज है, इन दोनों पे ओपन है। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगला चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन इस टेस्ट का। मुझे निकालना है कि सच दैट क्या एम्प्टी सेट है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस तरफ का एलसीएम ले लिया, x माइनस 7, ये हो गया x प्लस 5 माइनस 5x प्लस 35 इज इक्वल टू, ये है 13 माइनस x और 4 कॉमन लेके x माइनस 10, ये आ गया 40 माइनस 4x अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 10 अपॉन 13 माइनस एक्स। अब आपको दिख रहा है यहाँ से भी 4 कॉमन लूँगा, -4, तो x माइनस 10 आ जाएगा और मेरा x माइनस 10 कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 10 तो पक्का आ ही जाएगी, और x की वैल्यू 10 आने के बाद इसमें से कोई वैल्यू 0 नहीं हो रही है, तो इट मीन्स x की वैल्यू 10 मेरी आ रही है, और x की 10 वैल्यू आ रही है तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। ओके, चलिए फिर अगले टेस्ट में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और फिर एक बात, चलो अब तो खैर आपने देख लिया होगा, पर अगली बार से पहले आप टेस्ट करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।